इदरीसी सर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बताएंगे कि नए साल मनाने के किस किस तरह के प्रारूप होते हैं। हम लोग अधिक से अधिक लोग 1 जनवरी से नए साल मनाते हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग रूल्स हैं। नए साल जो जनवरी मनाते हैं हम लोग, यह नया साल रियल पूछिए तो अंग्रेज़ों का है, रोमियो का है, रोम का है। लेकिन हमारे भारत का नया साल क्या है, हिंदुस्तान का नया साल क्या है, इसके ऊपर गौर करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सनातनी भाई हैं तो सनातनी भाइयों का नया साल क्या है, क्यों हम उलझे हुए हैं दूसरे धर्म या दूसरे के बनाए हुए नए सालों पर। तो हम देखते हैं कि हमारे सनातनी धर्म के अनुसार नया साल कौन है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, इसलिए इसे 9 संवत्सर के रूप में इसे मनाया जाता है। 9 संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। गौर करेंगे, ध्यान देंगे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के समय भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, उसी वक्त से 9 संवत्सर मनाया जाता है। दूसरी ओर 57 ईस्वी पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य ने 95 शकों पर विजय प्राप्त किए, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। 57 ईस्वी पूर्व सम्राट विक्रमादित्य ने 95 शकों पर विजय प्राप्त की। उस खुशी में इन्होंने एक विक्रम संवत की प्रारंभ की। विक्रम संवत उसी वक्त से प्रारंभ हुआ। आज तक वही पंचांग चलता है। जबकि सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे, जो 2072 वर्ष पूर्व की कथा है। अब थोड़ी सी गौर करेंगे कि समयों का आकलन कैसे होगा या इसके आंकड़े क्या होते हैं। 15 निमिष बराबर 1 कस्त, 1 कस्त होता है। 30 कस्त बराबर 1 काल होता है। 30 मुहूर्त बराबर 1 अहोरत या 1 दिन होता है। अब गौर करेंगे कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 युग हैं। पहला जो अभी तत्काल वाला है कलियुग, यह 1 गुणा 4,32,000 वर्ष का होता है। द्वापर युग 2 गुणा 4,32,000 के बराबर होता है। त्रेता युग 3 गुणा 4,32,000 के बराबर है। सतयुग 4 गुणा 4,32,000 वर्ष के बराबर होता है। कुल मिला के 10 गुणा 4,32,000 के बराबर हुआ। यानी पूरे जितनी सृष्टि बनी है, इसमें जितने भी युग हुए, इस युग में 10 गुणा 4,32,000 वर्ष के हुए। 71 महायुग को एक मनवंतर कहते हैं और 1000 महायुग को एक कल्प कहा जाता है, अर्थात 4,32,000 वर्ष के बराबर होता है। एक कल्प एक ब्रह्मा, या ये कहा जाए एक कल्प ब्रह्मा का 1 दिन होता है। ब्रह्मा अहोरत जो होता है वो 8,64 करोड़ वर्ष का होता है। ब्रह्मा अहोरत का मुराद 1 दिन, ब्रह्मा का 1 दिन 8,64 करोड़ वर्ष का 1 दिन होता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार गौर करेंगे, चैत्र मासे जगत ब्रह्मा समग्र प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्र तु सदा सूर्योदय सती। अब गौर करेंगे कि चैत्र मास में या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में या 9 संवत्सर में क्या क्या हुआ था।
नंबर 1, चैत्र नवरात्रि का आरंभ इसी वक्त हुआ था, यानी चैत्र मास में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना इसी दिन से शुरू की। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म तथा राज्याभिषेक इसी दिवस को हुआ था। सिंह प्रांत के संत झूलेलाल का जन्म भी इसी दिवस को हुआ था, अर्थात चैत्र मास चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। सृष्टि की रचना 1,96,08,53,116 वर्ष पूर्व दिवस मनाया गया। इतना वर्ष पहले इसी दिन से शुरुआत हुई थी। फिर एक बार सुन लीजिएगा। सृष्टि की रचना इसी शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के में आज से लगभग 1,96,08,53,116 वर्ष पूर्व बनाया गया था। उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य ने 2072 वर्ष पूर्व राज्य की स्थापना की थी। गुरु अंगदेव प्रगोत्सव इसी दिन मनाया गया। सिख परंपरा के द्वितीय गुरु लाहना यानी अंगदेव का जन्म भी इसी दिन हुआ था। युगाधर संवत्सर का प्रथम दिवस भी आज उसी दिन मनाया जाता है। कली के प्रथम युग युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन यानी शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया गया था। सनातनी धर्म के लिए 9 वर्ष चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन ही है। 19 मार्च 2026 को 2083 विक्रम संवत का आरंभ होगा। रौद्र नाम का संवत्सर का आरंभ भी इसी दिन हुआ था। इसलिए सनातनी धर्म का 9 वर्ष 19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। यह उसी दिन है, उसी दिन मनाना चाहिए। अब गौर करते हैं सारे महीनों के नाम, इसमें जो 12 महीने हैं उसको गौर करेंगे। सनातनी धर्मों में मासों यानी महीनों के आधार से है। मास महीनों के आधार से है। मास शब्द का अर्थ होता है चंद्र। मास को स हटा के ह कर दिया गया, जो माह हो गया। स के स्थान पर ह कर दिया। वेदों में चंद्रमा को मास बनाने वाला माना गया है। मास ही बनाने वाला माना गया है, चूंकि मास 3 प्रकार के होते हैं। चंद्र या चांद्र पहला, दूसरा सौर, तीसरा नक्षत्र, चौथा सावन। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है उस नक्षत्र के नाम पर ही चंद्रमासों के नाम रखे गए हैं। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जिस नक्षत्र पर रहता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। कहा जाता है कि पुष्य युक्ता पौर्णमासी पौषी मास हेतु यत्र सा नामना तपौषणो माघ्यध्या चौबिनम कादशा परे। अर्थात जिस पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र रहता है उस पूर्णिमा का नाम पौषी कहलाता है, और यह पूर्णिमा जिस मास में हो उसे पौष मास भी कहा जाता है। अतः चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही महीनों के नाम रखे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैत्र। वह माह जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर हो उस महीने का नाम चैत्र रखा गया। वह दूसरा बैसाख। वह माह जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र पर हो। तीसरा ज्येष्ठ या जेठ। वह माह जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर हो। आषाढ़। वह माह जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र पर हो। उसके बाद श्रावण। वह माह जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रावण नक्षत्र पर हो। अगला है भाद्रपद।
वह माँ जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भाद्र या उत्तराभाद्र पर नक्षत्र पर हो, उत्तराभाद्र नक्षत्र पर हो तो उसे भाद्रपद कहेंगे। अश्विनी, वह माँ जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र पर हो। अगला है कार्तिक, वह माँ जिस दिन पूर्णिमा के दिन या वह माँ जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर हो तो उसे कार्तिक महीना कहा गया। और मार्गशीर्ष, वह माँ जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र पर हो तो वह मार्गशीर्ष महीना कहलाया। पौष, वह माह जिस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो उसे पौष महीना कहा गया। फिर माघ, वह माह जिसकी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र पर हो। फिर उसके बाद फाल्गुन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर जब हो तो उसे फाल्गुन कहा जाएगा। एक बात गौर करेंगे, एक मास में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। तो एकम से लेके पूर्णिमा वाला दिन पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाएगा और एकम से लेके अमावस्या वाला दिन या पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाएगा। यानी पूर्णिमा वाला शुक्ल पक्ष और अमावस्या वाला कृष्ण पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या और अथवा कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक अवधि का चंद्रमास कहलाता है। शुक्ल, गौर करेंगे, यानी अमांश चंद्रमांस और सूर्यमांस के बीच वाले को अमांश कहेंगे और दूसरे को पूर्णिमांत कहते हैं। फिर से गौर करेंगे, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक अथवा कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की अवधि एक चंद्रमास कहलाती है। प्रथम प्रकार से के मास को अमात मास कहा जाता है और दूसरे प्रकार की पूर्णिमात कहा जाता है। उत्तर भारत में पूर्णिमात और दक्षिण भारत में अमात प्रचलित है। पूर्णिमात मास पूर्णिमा को और अमात मास अमावस्या को समाप्त होती है। इस प्रकार से हम ये गौर करते हैं कि प्राचीन कालों में महीनों पूर्णिमांत या पूर्णिमा पर अंत होने वाले होते थे। फागुन शुक्ल की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। इसी दिन फागुन महीने की समाप्ति हो जाती है और अगले दिन से शुरुआत हो जाती है। ऐसे 12 मासों में 354 दिनों का सूर्य वर्ष बनाया जाता था और 6 ऋतुओं जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर के हिसाब से एक ऋतु में 2 माह आते हैं और प्रारंभ में ही 3 ऋतु माने गए थे, जैसे ग्रीष्म या गर्मी, वर्षा या बरसात, हेमंत या सर्दी या जाड़ा माना गया था। चली आ रही थी, बाद में 3 को 6 कर दिया गया। पहले 3 हो गया, जाड़ा, गर्मी, बरसात। उसके बाद में इसको 6 कर दिया गया। वैदिक विज्ञान के अनुसार मासों की वैदिक नाम मधु माधव 2 कर दिया गया, जबकि 1 माह था उस वक्त। मधु माधव, शुक्र सूची 1 में, नभस्य, उर्ज, सहस्य, तपस्य। इस तरह से 12 महीने हुए, लेकिन 2-2 एक में सटके, यानी 6 मौसम को समान रूप से 2-2 मास कर दिया गया। इस वजह से यह 12 मास का हो गया, जबकि 2-2 मास एक में अटैच होते थे। तो इससे पता चलता है कि पहले 3 मास मनाए जाते थे, 3 ऋतु मनाई जाती थी, जाड़ा, गर्मी, बरसात। उसके बाद 6 कर दिया गया
आज के दौर में, आज के आधुनिक युग में इसे 12 कर दिया गया। तो हम सनातनी भाई इस बात पर ध्यान देंगे कि इसकी शुरुआत चैत्र से होती है। तो हम लोगों को नया साल चैत्र से ही मनाना चाहिए, जो कि इस साल 2026 में सनातनी धर्म का नया वर्ष 19 मार्च 2026 को होगी। इसलिए हम लोग अपनी संस्कृति को न भूलें और अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने ही धर्म, सनातनी धर्म के अनुसार ही अपने नए साल को मनाएं।